हाँ देखो क्या कर रहा है कि 5.1 में क्या कर रहा है 5.1 का 1 में कि बताइए एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है, कुछ शर्त दिया हुआ है ना। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपया है। बताइए ये एपी है या नहीं है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, समझिएगा यहाँ पे। देखिए पहला किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है 15 रुपया। और इसके बाद जितना बढ़ते जाएंगे ना, दूसरा किलोमीटर जाएंगे ना जैसे, हाँ 8 रुपया प्लस होते जाएगा। कितना हो जाएगा 8 रुपया। फिर जाएंगे तीसरा किलोमीटर तो फिर कितना प्लस हो जाएगा 8 रुपया। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात। हाँ उसी तरह चलते जाएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा कितना 8 रुपया। कितना रुपया 8 रुपया। चलते जाएंगे इसी तरह, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। तो बाबू प्रथम किलोमीटर का किराया A1 मान लो, है ना, कितना रुपया हो गया 15 रुपया, है ना। A2 क्या हो जाएगा था बाबू 8 रुपया। 15 प्लस उसमें 8 रुपया, है कि नहीं। फिर इससे आगे जाएंगे तो 15 तो है ये है, हाँ। अब फिर उसमें क्या हो जाएगा प्लस 8 है कि नहीं। फिर अगले जाएंगे, अगला बार जाएंगे तो अगला किलोमीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 है ना। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना रुपया, A1 बराबर कितना रुपया हो गया 15 रुपया, है ना। दूसरा किलोमीटर ना, पहला किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया हो गया। दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा बाबू 15 प्लस 8। A2 बराबर 15 प्लस 8 कितना हो गया 23 रुपया, है कि नहीं। तीसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा बाबू, तीसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा A3 बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 रुपया। कितना हो गया 31 रुपया, है ना। चौथे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, चौथे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 A4 बराबर 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी कि कितना 39 रुपया। ठीक है, तो हमको एक सीक्वेंस मिल गया, एक सीरीज मिल गया। क्या मिल गया 15, ठीक है, 23, 31, 39, इसी तरह चलते जाएगा, है ना। अब पूछ रहा है ये जो चल रहा है ये क्या एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो एपी ज्ञात करने के लिए बाबू हम क्या करेंगे, A1 कितना हो गया बाबू 15, A2 कितना हो गया, A3 कितना हो गया, A4 कितना हो गया, डॉट 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 चलेगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि सार बनता D निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे D। तो देखिए बाबू, देख कम से कम 3 पद होना चाहिए, 3 टर्म होगा तब D समझ में आ जाएगा, है ना। कैसे तो देखिए D बराबर, है ना, क्या हो जाएगा बाबू A2 माइनस A1, है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। तो 23 में 15 घट गया, कितना हो गया 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर एक और निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2 का भी होना चाहिए 8, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बाबू 31 माइनस 23 कितना हो गया 8। एक और निकाल लें, चलिए A4 माइनस A3 भी निकाल के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 39 माइनस 31 बराबर 8। सब में कॉमन डिफरेंस कितना का 8 का। हम आपको बताए थे कि सब में एक समान राशि घट या बढ़ रहा होगा तो वो क्या होगा एपी होगा। क्या होगा एपी होगा। तो अतः क्या लिख देंगे या श्रेणी क्या है एपी है, समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी है। हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। इसमें पहला पद A1 बराबर कितना हो गया बाबू 15 और D कितना हो गया 8, है ना। समझ में आया, समझ में आया। चलिए चलो 2 नंबर देखिए।
बेटा इसको यस समझ में आया? यस सर। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है ना, ये बेलन है बाबू, यस ठीक है, ठीक है ना। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब है कि बेलन में हवा है, ठीक है। यस मान लेते हैं, माना बेलन में हवा का मात्रा जो था कितना था, x घन इकाई था। क्या था? घन इकाई। समझ में आ रहा बात? यस। यस एक पंप लगाया है ना, एगो इसमें पंप लगाया। अब पंप को जब प्रेस करता है ना, जितना बार प्रेस करेगा उसमें से क्या करेगा, ये 1/4 इसका जितना आयतन इसमें हवा था उसका 1/4 भाग क्या करेगा, रिलीज कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है ना। यस। तो कहता है ये जो कंडीशन अगर हम बार बार करें, ये चीज हम बार बार करें तो क्या ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो A1 बराबर पहले कितना था इसमें बाबू, x है ना, यस A1 बराबर x। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 हवा निकाल रहा है इसका प्रत्येक बार में। पंप क्या कर रहा है, 1/4 हवा इसका क्या कर रहा है, भाग हवा निकाल रहा है। समझ में आ रहा बात है? तो किसका निकाल रहा है, x का ही ना 1/4, यस यानी कि x/4। शेष हवा कितना बच गया, शेष हवा कितना बचा, x माइनस x/4 यस जो निकल गया है ना। कितना बच गया बाबू, 3x/4 है ना। अब देखिए बाबू, अब इस बेलन में कितना हवा बचा, इतना बचा है। यस अब यस सर। समझ में आ रहा बात है? अब A3 देखिए, अब इसका भी 1/4 क्या करेगा, ये फिर पंप किया एक बार है ना, अब फिर 1/4 भाग इसका क्या किया, रिलीज कर दिया। समझ में आ रहा बात है? तो 3x/4 का 1/4 है ना, 3x/16। शेष कितना बचा बाबू, शेष हवा इसमें अगली बार कितना बचा, शेष हवा कितना बचा, 3x/4 में 3x/16 घटा देंगे, यस है कि नहीं, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आया, यस। 16 आया। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 12x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। माइनस 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। बराबर कितना हो गया बाबू, 9x/16। तीसरा बार में कितना बचा, दूसरा बार जब इसको रिलीज किया तो कितना बचा हवा, 9x/16 हवा इसमें बचा। समझ में आ रहा है? पहला बार में तो x था यस है ना, पहला बार में क्या किया बाबू, 1/4 का निकाल लिया। समझ में आ रहा बात, 1/4 निकाल लिया, फिर 1/4 निकालेगा, अब फिर इसका 1/4 जो शेष बचेगा उसका 1/4 निकालेगा, फिर एक जो शेष बचेगा उसका 1/4 निकालेगा, ऐसे करते रहेगा। समझ में आ रहा बात? यस A4 भी निकाल दें, A4 बराबर क्या हो जाएगा तब बाबू, अब इसका निकालेगा 1/4 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 9/64। शेष हवा कितना बच गया बाबू, इस बार शेष हवा कितना बच गया, कितना में 9/16 में 9x/16 में घट जाएगा 64 है कि नहीं, यस तो कितना हो जाएगा बाबू, 64 आ जाएगा एलसीएम, यस कितना आ जाएगा 64। यहाँ क्या हो जाएगा 36x, अब माइनस 9x कितना बच गया 27। यस। चलो हो गया। अब देखिए A1 बराबर कितना हो गया बाबू, x। A2 बराबर कितना हो गया बाबू, 3x/4 है ना। A3 बराबर कितना हो गया बाबू, A3 बराबर कितना हो गया 9x/16। A4 बराबर कितना हो गया बाबू, 27x/64। ठीक है। यस अब देखते हैं, देखिए हमको क्या श्रेणी क्या मिला, x मिला, 3x/4 मिला, 9x/16 मिला है ना, 27x/64 मिला। अब हम इस सबका D निकाल के देखते हैं कि क्या सभी में समान अनुपात में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। जितना बार पंप प्रेस कर रहे हैं समान हवा रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा बात? देखिए
ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, यानी कि A2 माइनस A1 है कि नहीं। यस 3x बटे 4 माइनस x बटे x हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x बटे 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस यानी कि x बटे 2। 2 अब देखिए A3 माइनस A2 कर देंगे इस बार, यस है ना। 2-3 बार निकाल के देख लेंगे कि सब में समान रूप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं। यस इसका भी अगर कॉमन डिफरेंस आया x बटे 2 तो समझ जाएंगे क्या ये AP है, अगर नहीं आया तो नहीं है। नहीं है। समझ में आ बात। यस तो A3 कितना हो गया बाबू, 9x बटे 16 माइनस A2 3x बटे 4, एलसीएम क्या आ गया 16 आ गया ना। यस फिर बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू, 9x में 12x चला गया, माइनस में चला गया, यस माइनस 3x बटे 16 खत्म हो गया। यहीं पे कहानी समझ में आ गया। यस साल अंतर एक जैसा नहीं है, नहीं ना है, नहीं नहीं हाँ? नहीं तो लिखेंगे D का मान भिन्न भिन्न है, क्या है, भिन्न भिन्न है। अतः दिया गया श्रेणी AP नहीं है। हो गया, समझ में आया, समझ में आया। यस चलिए चलिए 3 नंबर देखिए, समझ में आ रहा है। यस सर देखो देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत क्या हो रहा है, 50 रुपया बढ़ रहा है ना। कहने का मतलब एक कुआं खोदना था, समझ में आ रहा बात। हमको बोले क्या कि सर कुआं खोद दीजिए मेरा, ठीक है। तो हम कहे क्या कि 1 मीटर खोदेंगे ना पहली बार, है ना, तो हम 150 रुपया लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात है। उसके बाद अगर खोदेंगे, जैसे 1 मीटर और बढ़ेंगे तो 50 रुपया ऐड करते जाएंगे, समझ में आ रहा है। यस सर 50 रुपया ऐड होते जाएगा, समझ में आ रहा है। अब जितना लंबा कुआं खुदवाना है खुदवाते रहो, ठीक है। यस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस तो A1 बराबर क्या हो गया बाबू, 150 सीधा, यानी कि पहले मीटर की खुदाई का लागत कितना हो गया, 150 लिखना पड़ेगा वो सब, नहीं सर हाँ। A2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, A2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 50 150 प्लस 50 यस बराबर कितना, 200। समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है। लिखना पड़ेगा वो सब कि पहले मीटर की खुदाई का लागत ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। A3 बराबर क्या हो जाएगा तब बाबू, 50 150 प्लस 50, यानी 2 गुना 50 कर सकते हैं इसको, यस है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बाबू, 250, यस यस 250 हो जाएगा। सर फिर A4 बराबर कितना हो जाएगा, 150 प्लस 3 गुना 50, यस है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 300, हाँ। यस AP हमको क्या मिल रहा है, देखो तो क्या मिल रहा है हमको, सीरीज क्या मिल रहा है, 150 200 250 300, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। यस ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। अब हमको देखना है ये AP है या नहीं है, तो D निकाल लेते हैं हम, है ना। D निकालने के लिए सबसे पहले A2 में A1 में A1 घटाएं, तो 200 में 150 घटेगा, कितना हो गया, 50। फिर A3 में A2 घटा के देखते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू, 250 में कितना, 200, है कि नहीं, 50। फिर A4 में A3 घटा के देखते हैं, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बाबू, 300 में 250, फिर 50। सार अंतर सबका क्या है, 50 बराबर है। सार अंतर सबका क्या है, बराबर बराबर है कि नहीं है, यस है कि नहीं है। समझ में आ रहा है। तो श्रेणी क्या ऐसा श्रेणी है, AP है। तो अतः दिया गया श्रेणी, अतः दिया गया श्रेणी AP है। कोई दिक्कत किसी को, नहीं कोई सर। दिक्कत समझने में किसी को नहीं आ गया समझ में, यस कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए हो गया।
उतारो मत। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, सबको समझ में आ रहा है ना? आगे बताएं? आगे बताएं? Yes, sir. चलो यहाँ देखो, 4 नंबर देखो यहाँ पे सब, यहाँ पर देखो, चार नंबर देखो क्या बोल रहा है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है ना, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि जो 10,000 जो दिया हुआ है ना वो मूलधन है ना, करा है उसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ऐड करते जाना है ना, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो यानी कि जो मूलधन जो पहला जो दिया हुआ है वो क्या मेरा हो गया A1 है ना, यस 10,000 हो गया। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, हम मूलधन में है ना 1 + R बटे 100 पावर T मतलब हो गया समय, समझे? समझ में आया? यस तो पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा बाबू, पहले वर्ष का मिश्र धन है ना, यानी कि A2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, A1 तो मेरा ये हो गया 10,000 है ना, A2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा कितना है, मूलधन कितना है 10,000 है ना, 1 + कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है, 8% से, है कि नहीं, 8/100 पहले वर्ष का है ना, यस तो समय की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बाबू, 10,000 100 यहाँ हो जाएगा प्लस 8/100, है कि नहीं, 10,000 108 प्लस 108 बटे, सॉरी गुना ना यहाँ पे जी, 0 से 0 कैंसिल है ना, गुना करो, कितना हो जाएगा बाबू, 10,800 पहले वर्ष का मिश्र धन हो गया। समझ में आ रहा बात? पहले वर्ष का मिश्र, यहाँ देखो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया, 10,800। अब जो हमको मिलेगा मिश्र धन जो बनेगा इस पे, ये मेरा क्या बन गया, मूलधन बन गया, क्या बन गया, मूलधन बन गया। अब की पहले मूलधन क्या था 10,000, अब मूलधन, अब इस पे हमको चढ़ेगा ब्याज। समझ में आ रहा बात? इसका इस पर ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा बाबू, अच्छा छोड़ो हटाओ, उसी को मान के चलते हैं है ना। दूसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसी पे मान के चलते हैं, है कि नहीं, उसी को बेस मान के चलते हैं, ठीक है। यस दूसरा वर्ष है तो 2 दे दिए, ठीक है ना, क्या हो गया बाबू 10,000, ठीक है, 108/100, ठीक है, यस नहीं हो जाएगा, Yes. चलिए 10,000 108 गुना 108 बटे हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, यस 4 0 कैंसिल, 108 गुना 108 कीजिए तो 108 गुना 108 कीजिए। दूसरे वर्ष का मिश्रण क्या हो गया, 11,664 रुपया है ना। हमको क्या मिल रहा है, श्रेणी क्या क्या मिल गया बाबू, 10,000 है कि नहीं, Yes. फिर क्या मिला हमको 10,800. 10,800 है ना, फिर 11,664, इसी तरह चलते जाएगा, ये यस चलते जाएगा ना। यस सर चलिए A1 कितना हमको मिल गया 10,000, 10,000 ठीक है, A2 कितना मिल गया 10,800, ठीक है, A3 कितना मिल गया बाबू 11,664 है ना। अब D निकाल के देखते हैं, D बराबर A2 - A1 है ना, 10,800 में घटा देंगे कितना 10,000, कितना हो गया 800, 800 हुआ कि नहीं हुआ। यस फिर A3 - A2 कितना है, A3 कितना है 11,664 में 10,800 घटाओ जल्दी से घटाओ, 11,664 में 10,800
11,664 11,664 में 10,800 घटाओ। इतना टाइम लगता है घटाने में। 864 कितना आया? 864 864। क्या मेरा जो डी है कॉमन है, मान एक है, नहीं तो दिया गया श्रेणी क्या है? ए गलत बी है। नहीं है। दिया गया श्रेणी ए बी नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। चलिए बताइए, हो गया। चलिए 2 नंबर देखिए, यस सर। 2 नंबर देखिए। DAP में ये प्रथम कितना जगह है? सब कुछ अलग 40 होगा। 2 नंबर देखिए। क्या हो रहा है? देखिए क्या कर रहा है। डी हुई ए बी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है ना? यस। चलिए 2 का 1, ए बराबर कितना दिया हुआ बाबू? ए बराबर कितना दिया हुआ है? 10। और डी बराबर कितना दिया हुआ है? 10। 4 पद ना लिखना है। ए पर ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, यस ठीक है। ए प्लस 2डी हो गया, ए प्लस 3डी हो गया। हो गया ना? यस। हाँ यस। चलिए ये हो गया 10, ये हो गया 10 प्लस 10, यस ये कितना हो गया बाबू? 10 प्लस यानी कि 10 प्लस 2 गुना 10, यस ये कितना हो गया? 10 प्लस 3 गुना 10, यस ये कितना हो गया? 10 20 20 30 30 10 गुना 20 10 30, 40। और ये कितना हो गया? 40। 40 हो गया। 10 पद आंसर ये हो गया। ये पी। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए। 2 नंबर भी देख लीजिए, तब 2 नंबर भी देख लीजिए। माइनस तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? -2। डी बराबर कितना दिया हुआ है? डी बराबर कितना दिया हुआ है? 0। इसका भी निकालिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी, है ना? -2 में क्या जुटेगा? 0, है ना? फिर -2 में क्या जुटेगा? 2 गुना 0, फिर -2 में क्या जुटेगा? 3 गुना 0। यहाँ से कितना हो गया? -2, ये भी -2, ये भी -2 और ये भी -2। चलो उतारो जल्दी से उतारो। चलो 3 नंबर लिखवाओ। क्या है? ए बराबर कितना है? 4। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 4 3 में। ए बराबर 4, डी बराबर -3 माइनस का 3, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी। 4 ए प्लस -3, है ना? ए प्लस 2 गुना -3, क्या बाबू? 4 यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। फिर ए प्लस 3 गुना -3, है कि नहीं? यस। ये क्या हो गया? 4। अच्छा बाबू देखिए, यहाँ सुनिए। माइनस प्लस माइनस, 4 में -3, 1। देखिएगा 4 है यहाँ पे, यस। अब -6 हो जाएगा तब। यस। 4 में -6 तो कितना हो जाएगा? -2। यहाँ क्या हो जाएगा था बाबू? -5 यस हो जाएगा कि नहीं? अब 4 नंबर देखिए। 4 पद ज्ञात करने का करा था ना? यस कितना टर्म था? 4 टर्म। क्या है दिए बताइए 4 नंबर में? ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर कितना दिया हुआ है? -1 और डी बराबर 1/2।
1/2। चलिए a प्लस ए पहला हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया और a प्लस 3d हो गया। -1 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा? यस a प्लस 2 गुना 1/2 यानी कि माइनस का 1 की, फिर माइनस का 1 प्लस 3 गुना 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। एक ये क्या हो जाएगा बाबू? -2 में प्लस 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 में प्लस 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1/2। यस चलिए 2 से 2 कैंसिल, यस 1 में -1 में 1 गया 0। ये कितना हो जाएगा बाबू? 3 सर -3 -1 की भी हो जाएगा, यस -1/2 हो गया ये पीस। सर हाँ। वो कौन सी तरह है? ओह बताया कहाँ जी? और वो करे 3 नंबर में ये वाला देखिए, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9, 4 - 9 कितना आया? समझ में आया बात? ये माइनस में नहीं आएगा, क्यों? देखो -1 है यस प्लस 3/2 है, आया? यस यस -2 प्लस 3/2। अब बताओ 1/2 नहीं हुआ? यस 1/2 नहीं हुआ? हो गया। एक और बचा हुआ है, बताओ वो भी बता दे। 5 नंबर में एक का मान कितना दिया हुआ है? 1.25 एक का मान कितना दिया हुआ है बाबू? -1.2 -1.25। यस हाँ, डी का मान -0.25 -0.25। ए प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d है कि नहीं? यस यस माइनस में सब है। यस चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ देखिए ये जुट जाएगा ना? यस सर नहीं जुटेगा? यस तो क्या हो जाएगा? 1.5 नहीं हो जाएगा? हाँ, 0 भी लगा सकते हैं, यस ठीक है ना? अब देखिए, लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा किसका? माइनस का, ठीक है? तो 0.25 गुना 2 कितना हो गया? 0.50 है कि नहीं? यस तो क्या हो जाएगा बाबू? ये -1.75 हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। देखिए ना, ये 75 हुआ ना जी? हाँ, यस 0.75 इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा? -2 नहीं हो जाएगा? एक पहले से इधर। यस समझ में आ रहा बात? चलिए हो गया।